अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम आयोनिक रेडियस को स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम आयोनिक रेडियस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि न्यूट्रल एटम क्या होता है। न्यूट्रल एटम वो होता है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्या हैं? 11 हैं। तो जिस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो वो एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और ओवरऑल एटम क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। तो सोडियम न्यूट्रल है। इसके बाद हमने ये देखना है कि वो एटम जो न्यूट्रल है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है। जैसे सोडियम ही है, सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आयन बनेगा। इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनता है? वो भी आयन बनता है। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो तरह के आयन है। एक आयन ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक आयन ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम कहेंगे केटाइन, ये इलेक्ट्रॉन के लूज करने से बना है। और नेगेटिव चार्ज किस तरह से आया? एक एटम के ऊपर, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से उसके ऊपर चार्ज आया और उस एटम को हम नाम देंगे एनाइन का। तो आज इन्हीं के हवाले से हमने पढ़ना है, फिर इनका रेडियस के हवाले से कि एक एटम का रेडियस तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था। अब आयोनिक रेडियस है। आयन दो तरह के, केटाइन और एनाइन। तो केटाइनिक रेडियस पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनाइनिक रेडियस कि जो केटाइन बनता है वो रेडियस उसका क्या होता है और कितना होता है। तो ये फेमस शार्ट क्वेश्चन है जिसको आपने राइट डाउन कर लेना है नोटबुक पे। ये पूछा जाता है कि वाई केटाइनिक रेडियस इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक है, तो इसका आंसर विद रीजन आपने ये बताना है कि जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे सोडियम है, इसने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो इसका पेरेंट एटम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला ये सोडियम है, ये क्या होगा? ये पेरेंट होगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Na पॉजिटिव में। और तो ये एटम जो है पेरेंट एटम, ये बड़ा है साइज में, जबकि इसका साइज जो है वो छोटा है। यानी ये 186 पिकोमीटर है और ये 95 पिकोमीटर है। ये बड़ा क्यों है और ये छोटा क्यों है? इसके रीज़न क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये छोटा हो गया, वजह बतानी है। वजह सिंपल है, सिंपल ये है कि इम्बैलेंस प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेशो, एक रीज़न आपने ये बतानी है। दूसरा, न्यूक्लियस होल्ड्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद द स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरी रीज़न ये होगी। तीसरी रीज़न है लॉस ऑफ शेल, शेल जो है वो लूज हो जाता है। इस तरह क्या होता है कि ये जो होता है ये साइज़ में बड़ा आइटम है और ये क्या है? छोटा। इसको मज़ीद इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखें, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होगा, थोड़ा इस पर आपने फोकस करना है कि किस तरह से इसको समझना है। ठीक है, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये पूरे का पूरा शेल जो होगा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पहले इस पे फोकस करें कि पहले प्रोटॉन कितने थे? इस पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जैसे ही एक ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ, उसमें प्रोटॉन तो सेम रहे, 11 प्रोटॉन ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने थे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इम्बैलेंस हो गया। क्या चीज़ इम्बैलेंस हुई? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेशो यहाँ पे क्या होगी? इम्बैलेंस। कब इम्बैलेंस हुई? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो अब पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 11 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव चार्ज हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इसके 11 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैं 11 पॉजिटिव चार्ज लिखता हूँ, यानी 11 प्रोटॉन क्या करते हैं? इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मजबूती से खींचते हैं। पहले न्यूक्लियस की फोर्स जो थी, यानी 11 प्रोटॉन वो 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, इक्वल यानी कि अट्रैक्शन थी 11 की इलेक्ट्रॉन के ऊपर। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, दोनों की तादाद बराबर थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के चले जाने से
अब 11 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यानी अब न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो मज़ीद ये होता है कि ये 11 प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज़ मज़ीद कम हो जाएगा। एक तो शेल में कमी वाक़ई हुई है, शेल लूज़ हुआ है, और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से बकिया इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ गई है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने से ये प्रोटॉन यानी ये न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी न्यूक्लियर चार्ज या ये प्रोटॉन क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेते हैं और साइज़ मज़ीद कम हो जाता है। तो ये 3 रीज़न है जो मैंने आपको समझाई, एक इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो, दूसरा न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, और तीसरी जो रीज़न है कि वो लॉस ऑफ शेल लॉस हो गया, तो क्या हुआ, इसका साइज़ मज़ीद जो है वो कम हो गया। फिर उसके बाद हमने ये देखना है एनायनिक रेडियस। एनायन किसे कहते हैं, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वाई एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। वहाँ पे पेरेंट एटम बड़ा था और यहाँ पे पेरेंट एटम क्या है, छोटा है, और एनायनिक रेडियस जो है वो ज़्यादा है। मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर है 17। मतलब इस तरह से है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो पहले बराबर है, यानी इसके पास 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। अब जब क्या होता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने से वो क्या बन जाता है, Cl नेगेटिव। अब इसमें आप अगर गौर करें तो प्रोटॉन तो वही हैं, ऐड जो चीज़ हो रही है उसकी तादाद बढ़ेगी, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो एक ऐड हुआ वो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्लोरीन का एटम है ये छोटा है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन बढ़ा, ये थोड़ा सा बिगर है, ठीक है। वाई Cl नेगेटिव इज बिगर देन क्लोरीन, उसकी रीज़न बतानी है। उसकी रीज़न ये है कि फिर से वही रीज़न के इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो जो है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि 17 तो प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, Cl नेगेटिव बड़ा है, यही रीज़न इसकी बता रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं है। दूसरी रीज़न, न्यूक्लियस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। इसमें ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है इसमें, तो बकिया इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स है वो थोड़ी कम हो जाती है। और तीसरे नंबर पर एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब हम इसको इन तीनों पॉइंट को इस एग्जांपल से समझेंगे कि पहली एग्जांपल, ये क्लोरीन का एक एटम है जिसका साइज है 99 पिकोमीटर। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर आप देखें तो 2, 8 एंड 7, पहले शेल के में 2, एल में 8 और एम में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या होता है, क्लोरीन नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, तो ये जब इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं तो वैलेंस शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है। पहले मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 7, 17 इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद भी कितना है, 17 प्रोटॉन है। लेकिन अब ये जब ये यहाँ पे एंटर होगा इलेक्ट्रॉन, तो अब उसमें क्या होगा, 7 और 18, 7 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा तो हम कहेंगे कि इसमें अब क्या चीज़ हो चुकी है, इम्बैलेंस हो गई है। क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन रेशो, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं और प्रोटॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होगा, देखें अब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर हो चुका है, अब उसमें ये Cl नेगेटिव बन चुका है, 2, 8 एंड 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10 और 8 18, वो 17 थे। अब इलेक्ट्रॉन के एंट्रेंस के बाद क्या हुआ, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब इसको Cl नेगेटिव कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट जिसको हमने एक्सप्लेन करना है कि न्यूक्लियस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन विद वीक फोर्स। पहले जो थी फोर्स जो थी वो 17 इलेक्ट्रॉन पे थी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थे वो बराबर थे, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन। अब पहले पॉजिटिव चार्ज जितना था उतना नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, प्रोटॉन जो है वो कम है और इलेक्ट्रॉन क्या है वो ज़्यादा हैं, तो प्रोटॉन जो है वो उतनी फोर्स से उसको नहीं खींच पाता।
तो यानी कि न्यूक्लियस की फोर्स अब जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन पे है, मज़ीद डिवाइड हो गई है, मज़ीद कम हो गई है। कम होने से भी क्या होता है कि एटम का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। एटम मींस यहाँ पे जो ये Cl का साइज, Cl नेगेटिव का साइज है, ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे ये बताना है कि एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड टेक प्लेस, एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड मींस थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब किस तरह से बड़ा होता है कि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा था तो इस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या हुई, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन हुई। रिपल्जन से भी क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को जगह देनी है, तो जगह देने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो ये 3 रीज़न थी जिसमें आपने ये बताना है कि Cl नेगेटिव का जो साइज़ है वो क्या है, वो बड़ा है, और Cl का जो साइज पेरेंट एटम है वो छोटा है। कितना है, इसका पहले था जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया था तो उस वक्त 99 पिकोमीटर था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जब ये Cl नेगेटिव बना तो इसका साइज कितना हो गया, 181 पिकोमीटर। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये दो, कि कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम और एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, ये दो इंपॉर्टेंट। और इसका लास्ट है कि व्हाट इज मीन्ड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, और ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो, द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद जो होती है वो बराबर होती है, तो उसमें आप देखेंगे सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 12 और इसका 13। ये एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो इसके पास हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 12। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन भी 10 हो जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। याद रखें, यहाँ पे साइज के बारे से हमने बताना है कि पॉजिटिव चार्ज जिस भी स्पीशीज पे ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही कम होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि अब यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर के लिहाज से, एटॉमिक नंबर मींस प्रोटॉन की तादाद, जिस भी स्पीशीज के पास प्रोटॉन ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उसका साइज क्या होगा, कम होगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो एल्यूमिनियम का साइज सबसे कम, उसके बाद मैग्नीशियम का साइज उससे थोड़ा बड़ा, और सोडियम का साइज उससे क्या है, थोड़ा बड़ा। इसके अलावा एक और नेगेटिव के लिहाज से कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, और फ्लोरीन का कितना होता है, 9। तो 7 जो है नाइट्रोजन का है, ये क्या करेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर -3 का चार्ज आएगा। 7 + 3 कितने हुए, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10। ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10। और फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यानी एक्सेप्ट करेगा तो कितने हो जाते हैं, 10। तो यानी इनके पास भी क्या है, 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब आप ये देखें कि जिस भी स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और उसका साइज़ बड़ा होगा। तो नाइट्रोजन का साइज़ बड़ा है, उससे कम छोटा साइज़ जो है वो ऑक्सीजन का, और उससे भी छोटा साइज़ किसका है, उस फ्लोरीन यानी फ्लोराइड आयन का। तो ये सब कुछ जो ये लेक्चर जो था इंक्लूड था आयोनिक रेडियस, जिसमें हमने कैटायनिक रेडियस और उसके बाद जो है वो हमने एनायनिक रेडियस को स्टडी किया, और एट द एंड जो है हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को स्टडी किया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 6 एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।